कोई फायदा नहीं है। मंच में मंच बैठे हैं वो भी अपने विचार रखेंगे। ये आपके ऊपर है कि आप कितना ग्रहण करके यहाँ से जाते हैं। और इस ग्रहण का एक ही मतलब है, आपको समाज में बुलंदी के साथ खड़े होने की जो हिम्मत है, जो कोशिश है आपको करनी है। अदरवाइज हम ऐसे कितने विश्व आदिवासी दिवस मनाते रहेंगे। हर बार 9 अगस्त को ये तो भला हुआ कि विश्व जो हमारी यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो विश्व की पंचायत जिसको बोला जाता है, उसने पूरे विश्व के आदिवासी समुदायों की तरफ दुनिया का ध्यान खींचा और इस दिन को विश्व आदिवासी दिवस दिया कहा। तब जाके भारत सरकार ने आदिवासियों के लिए ये दिन घोषित किया। और एक बात मानिए, अगर आप इसी तरह ताकत, चूंकि सरकार को आपकी ताकत का एहसास हो रहा है, इसीलिए नहीं तो बीच बीच में आपको छुट्टियां भी घोषित, नेशनल हॉलीडे नहीं चाहिए। अभी आपको याद होगा बीच में 9 अगस्त के दिन संडे पड़ा था, लेकिन इस संडे के दिन इसको नेशनल हॉलीडे घोषित नहीं किया गया। बाद में दबाव पड़ा और सोमवार को छुट्टी दी गई। और एक बात और है, मैं आदिवासी दिवस के ऊपर आऊंगा, लेकिन चूंकि मेरा बोलने का थोड़ा और तात्पर्य है कि आप देखिए कि आप अगले पिछले साल भोपाल में बिरसा मुंडा जयंती मनाई गई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए। आप इसका मतलब क्या समझिए? इसका मतलब ये है कि आदिवासी समाज को पहचान मिल रही है। लग रहा है कि आदिवासी समाज का साथ चाहिए तो ही सत्ता मिलेगी। इसका यह मतलब मत समझिए बिरसा मुंडा को पहले झारखंड के थे, लेकिन आज पूरे भारत के हो गए, गांव गांव के लोग उनको पहचानने लगे। वो बड़ी कहानी है, उसमें अलग से बात हो सकती है, लेकिन आज विश्व आदिवासी मंच में बहुत भक्तागढ़ है, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन मेन बात जरूर करके जाऊंगा। मैंने जैसे शुरू में कहा कि आप अपनी ताकत को पहचानिए, आपकी कमजोरियों को पहचानिए। वो इसलिए कि आपको समाज के जो अन्य वर्ग हैं उनके साथ बराबरी करनी है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप सब यहाँ पे 45-50 के हैं, माता पिता हैं, लेकिन जब आपके बच्चे कॉलेजों में जाते हैं ना, तो कहते हैं कि SC/ST का बच्चा है, कमजोर है, कम नंबर से आया है। ये समस्या उसको झेलनी पड़ती है। हमारे घर के जो हमारा जहाँ बैठक है, हम बात करते हैं, हम अपने बच्चों को ये समझा नहीं पाते कि वो कैसे इन चीजों से लड़े। शिक्षा के मंदिर में तो जा पाते हैं, लेकिन जब वहाँ पे मुकाबला होता है दूसरे बच्चों के साथ, वहाँ पे पढ़ाई एक अलग बात है। ये जो सामाजिक भेदभाव है वो एक बड़ी चुनौती है। आप अगर इस बात को अगर समझेंगे और समझाएंगे तो आपका बच्चा न पढ़ के पास होगा, बल्कि उस वहाँ से निकलेगा तो एक सम्मान के साथ और दूसरों को शिक्षित करने के लिए निकलेगा। ये मेरी अपील है। आपको ये जानना है कि आपको अकेले मजबूत नहीं होना। मैं मान सकता हूँ कि आपकी उम्र हो गई है, लेकिन आपका दायित्व बच्चों के प्रति अभी खत्म नहीं हुआ और होगा भी नहीं। अगर किसी माता पिता की बेटी ससुराल से वापस आ जाती है तो सबसे पहले चिंता करते हैं कि अब इसको वापस कैसे भेजेंगे। ये हमारी माता बहनें अच्छे से जानती हैं। ये समाज अभी भी उन चीजों से झगड़ा हुआ है, हमें उस चीज को समझने की जरूरत है। दूसरी बात, आज अभी सांस्कृतिक कल्चर की बात हो रही थी। हम अपने साथियों में 20,000 का डीजे और 10,000 की रोड लाइट जलाते हैं, लेकिन कभी हमने कर्मा, कभी हमने सैला और कभी हमारे सुवर्ण जो इनको कभी हमने 4,000 5,000 देके कभी भी आप अपनी शादियों में शामिल नहीं करते हैं। अब बताइए, आप ही लोग तो अपनी इन चीजों को बढ़ावा नहीं देंगे तो कौन देगा? और आप ये मत देखिए कि कौन क्या सोच रहा है, आप क्या कर रहे हो ये जरूरी है। क्या है, देखिए, जब आप सामने वाले से लड़ते हैं ना,
अगर उसने एक झापड़ मारा, आपने पलट के एक झापड़ मार दिया, तो निश्चित है वो आपको दोबारा मारने से पहले सोचेगा। इसका ये मतलब है कि आप अपने रीति रिवाजों को आगे बढ़ाइए, संकोच मत करिए। निश्चित है आधुनिक तौर तरीके अपनाइए। समाज जिस दिशा में तरक्की कर रहा है, आपको भी तरक्की करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाएंगे। लेकिन चूंकि आदिवासी समुदाय की एक अपनी पहचान है, एक अपनी रीति रिवाज है, उनके देवी देवाल है। अब सवाल ये है कि उनको बचाएगा कौन? आप एक सोच में एक हमेशा, मैं लास्ट में अम्बेडकर शिक्षा समिति बोल के बाकी मंत्रियों की बोलूंगा। आप एक चीज बताइए, हम बड़ा देव को सब जगह मानते हैं, लेकिन बड़ा देव की मूर्तियां कहाँ कहाँ हैं? आप सब लोग यही अच्छे जानते हो कि कहीं ना कहीं दूर है, बहुत दूर है। हमारे घर में क्यों नहीं हो सकते बड़ा देव? मुझे आज तक समझ नहीं आया। ये आप सबके ऊपर है, मैं बोल के जा रहा हूँ। आपको स्थापित करना है, तभी आप जय बड़ा देव रोज बोल के रोज पूरा करेंगे। अब मैं आता हूँ अम्बेडकर शिक्षा समिति पे। देखिए, ये 2015 का प्रयास है। हमारे कुछ साथी बैठे, MP हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि जो प्रमोशन में पाए हुए लोग हैं उनको हटा दिया, रिवर्ट कर दिया जाए। शर्तें 3 दी। ये लोग काम के नहीं है, जिसको अपन इनएफिशिएंट बोलते हैं। दूसरा, इनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल चुका है। उस समय हमको लगा कि हम, और तीसरी बात ये थी कि जो उनका कहना है समाज के वर्गों का, आप तो रिजर्वेशन पा गए, आप अपने समाज को क्या कर रहे हैं? आपका बच्चा रिजर्वेशन ले रहा है, आप ले रहे हो, और आप मलाई खा रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो हमको लगा कि हम सोसाइटी को क्या दे सकते हैं। तो हमने ये सोचा कि देखिए, पैसा कोई दारू पी लेगा, कोई उड़ा देगा, लेकिन शिक्षा से बढ़ के कुछ भी नहीं है। शिक्षा ऐसी चीज है कि हम एक बच्चे को पढ़ाएंगे, अगर वो बन गया तो वो दूसरे बच्चे को पढ़ाएगा, दूसरा बन गया तीसरे को पढ़ाएगा। ऐसा करते करते हम जो प्रयास एक से चालू किए वो कई लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, 2015 से चालू किया हमने। आज हम 6 गाँव में, मैं उनके नाम ले लेता हूँ, मलियागुड़ा, कुमुरदूर, मुरदरिया, पोड़ी, कुरकुचा, इन जगहों पे हम फ्री कोचिंग क्लास पढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ हमारी कोशिश ये है कि हमारी समुदाय की या OBC SC ST का कोई भी बंदा जो क्लास जा रहा है, उसको हम 5,000 रुपये महीना पर मंथ देते हैं, ताकि वो पढ़ सके और रोजगार भी पा सके। और आज हमारी कोशिश है, हमारे पास कम से कम 130 साथी है, जिसमें अधिकारी कर्मचारी भी हैं और बाहर के लोग भी हैं। तो ऐसी कोशिश आप लोग भी कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। बस करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, और एक दूसरे के साथ बैठने की जरूरत है। बैठना मतलब कोई ये ना कहे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हम एक हैं। ये तभी विश्व आदिवासी जो पूरी चीजें शामिल हैं, वो जब तक एक दूसरे की बातें नहीं करेंगे, नहीं खत्म होगा। धन्यवाद।